साल के हम नए एपिसोड में हैं एक नई कहानी के साथ। दादा दादी की कहानियां, मैंने आपसे कहा वो दादा दादी के कहानियों से सीधे मेरा मतलब होता है वो संस्कारी कहानियां जो दादा दादी हमें एक ऐसा व्यक्तित्व, मजबूत व्यक्तित्व हमको मिले, उसके लिए वो रात को जब हम खाना वाना खाते थे, क्योंकि तब मनोरंजन का भी साधन कोई होता नहीं था, दादा और दादी के साथ जब हम चिपक के सोते थे तब वो हमें लोरी के रूप में एक कहानी सुनाते थे। वो कहानियाँ हमको ऐसी शिक्षा देती थी, अगर हम उन कहानियों पे चलें या हम लोग चले हैं या हमारा आने वाला भविष्य भी उन कहानियों पे चले तो स्वाभाविक तौर पर एक मजबूत इंसान वो बन सकता है। और जब मजबूत इंसान बनेगा तो मजबूत राष्ट्र भी बनता है, मजबूत समाज भी बनता है। आज मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई सुनील कुमार। उनके पास भी हमारे लिए कहानी है। आइए सुनते हैं वो आज हमारे लिए कौन सी कहानी लेके आए हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए कौन सी कहानी लेके आए हैं, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं दर्शकों को एकता की कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक बुजुर्ग आदमी थे, उनकी घरवाली नहीं थी और उनके 4 बच्चे थे। तो उनको हमेशा दुख रहता था क्योंकि वो बच्चे हमेशा लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, मतलब वे साथ खाना भी नहीं खाते थे, कभी इधर कभी, मतलब घर में उन्होंने ऐसा तहस नहस कर रखा था। कोई बर्तन फेंके, कोई कुछ करे तो वो परेशान हो गए थे बुजुर्ग आदमी। वो सोचते थे यार कि कल अगर मैं नहीं रहूँगा तो इनका तो कोई भी नुकसान कर सकता है, कोई इनको लूट सकता है, कोई इनके साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसी टेंशन में वो हमेशा परेशान रहते थे। तो एक बार वो जंगल की तरफ गए लकड़ी बीनने के लिए, तो उनका दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने बच्चों को इस तरह से समझाऊं, क्योंकि मेरी बोली बात उनकी समझ में तो आ नहीं रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा लकड़ी बीनने के बजाय मैं आज इस तरीके से कुछ और काम करता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि 8 लकड़ी तोड़ी और 8 लकड़ी तोड़ के वो घर ला गए। 4 लकड़ी उन्होंने बांध दी किसी रस्सी से और वो अलग रख दिया, और एक एक लकड़ी अपने चारों बेटों को सामने रख दिया और बोला, बेटे ये मैं 4 लकड़ी लाया, तुम चारों के लिए एक एक है लकड़ियाँ हैं, आप इसको तोड़ दोगे क्या? इसको जब तोड़ के दिखाओ। तो उन लड़के पहले एक दूसरे के मुंह में देखा, उन्होंने हंसे, उन्होंने कहा कैसी बात करो, इस लकड़ी को कौन नहीं तोड़ सकता है। उन्होंने बड़े आराम से उस लकड़ी को तोड़ दिया और अपने पिताजी की तरफ देखने लगे, यार क्या बड़ा काम था, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो बुजुर्ग जो है पीछे घूमे और वो 4 लकड़ी को जो बैठा था उनको लाए और उन बच्चों को दिया कि दो बेटा अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो पहले बच्चे में दिया, उन्होंने बहुत कोशिश की, इधर घुमाए उधर घुमाए, वो तोड़ नहीं पाए। दूसरे में दिया, वो भी नहीं तोड़ पाए। तीसरे में दिया, नहीं तोड़ पाए। चौथे के पास दिया, उसने भी बहुत प्रयास किया लेकिन उसको तोड़ नहीं पाए। फिर उसने उस लकड़ी को पकड़ा और अलग रख दिया। उन्होंने बच्चों से बोला कि बेटा इससे आपको कोई सीख मिलती है? तो बच्चों उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं पिताजी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर आप इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहोगे या अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी ठग सकता है, कोई भी लूट सकता है, कोई भी तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इन लकड़ियों की तरह एक रहोगे, जैसे मैंने बांधा है, एक सूत्र में बंधे रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता, नहीं कोई ठग सकता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा प्रेम से और एकता से रहना चाहिए। बाकी हमारे जगत भाई। जी बिल्कुल। देखिए, एक कहानी छोटी सी थी। एक बुजुर्ग थे, वो 8 लकड़ी लाए, उनके 4 बेटे थे जो झगड़ते थे। उन्होंने पहले एक एक लकड़ी दी, उनके बेटों ने तोड़ दी। फिर उन्होंने 4 लकड़ियाँ एक साथ बांध के दी, फिर उनमें से कोई भी बेटा उसको अकेले अकेले तोड़ नहीं पाया। कहने को तो कुछ शब्द हैं, लेकिन अगर आप मानो तो ये इतना बड़ा ज्ञान है कि जो आज हम सबको वाकई अपने पे बांध के और अपने को मजबूत करने के लिए इस कहानी का ज्ञान हमको लेना ही पड़ेगा। अकेले रहेंगे तो कोई भी हमको तोड़ देगा, काट देगा, मार देगा, छल कपट हमारे साथ संभव है। लेकिन अगर हम मजबूत हैं, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, एकजुट है, तो यकीन मानिए कोई भी हमारे साथ टक्कर लेना नहीं चाहेगा, कोई भी हमारे साथ छल कपट करना नहीं चाहेगा। जो समाज एक रहता है, जो समाज एकजुट रहता है, वो समाज प्रगति भी करता है, वो समाज आगे भी बढ़ता है और वो समाज फलता फूलता भी है। और जिस समाज में बिखराव होता है उस समाज को टूटना ही होता है,
क्योंकि हर आदमी उस समाज को तोड़ने में ही लगा होता है। धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा हमारे दर्शकों को पहुंचाई। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा।